को जय मसीह की। मैं इस रविवार की आराधना में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आराधना में जाने से पहले आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें। मेरे साथ निकालिए पहला इतिहास 16 का 23 से 25। हे समस्त पृथ्वी के लोगों, यहोवा का गीत गाओ, प्रतिदिन उसके लिए हुए उद्धार का शुभ समाचार सुनाते रहो। अन्य जातियों में उसकी महिमा का और देश देश के लोगों में उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करो, क्योंकि यहोवा महान और स्तुति के अति योग्य है। वो तो सब देवताओं से अधिक भय योग्य है। परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें यहोवा के गीत को गाना है, उसके उद्धार का शुभ समाचार सुनाना है और उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करना है। इसी वचन को रखते हुए आइए हम प्रार्थना में जाए और मैं ब्रदर अश्विन से निवेदन करती हूँ कि वो प्रार्थना में अगुवाई करे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 प्रेमी पिता परमेश्वर, तेरे नाम की स्तुति और धन्यवाद हम करते हैं प्रभु। ये समय एक खास दिन तूने दिया कि पिता परमेश्वर तेरे चरणों में हम आ सकें। खास तौर से पिता परमेश्वर इस रविवार को तूने चुना था कि पिता परमेश्वर हम तेरे लोगों के साथ हम जुड़े। पिता परमेश्वर तेरी सहभागिता में आए। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, पिछले हफ्ते में पिता परमेश्वर पूरे हफ्ते तूने हमें संभाला। पिता परमेश्वर हर संकट से, हर मुसीबत से तूने बचाया। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, ये खास मौका तूने दिया कि पिता परमेश्वर तेरे चरणों में हम आ सके। पिता परमेश्वर इस आराधना सभा को हम पिता परमेश्वर एक्सपीरियंस कर सकें। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। इस माहौल को, जितने भी लोग परमेश्वर इस आराधना सभा में जुड़े हैं पिता परमेश्वर, उन सबको तेरे हाथ में सौंपते हुए सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम ताली बजाते हुए परमेश्वर की आराधना करें। परमेश्वर के नाम को ऊंचे में उठाएं, क्योंकि वो महान है, सर्वसामर्थी परमेश्वर है। उसने हमें जीवित रखा है। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, आइए आराधना करें। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आइए हम प्रार्थना में लगे रहे, आराधना करते रहे, क्योंकि परमेश्वर महान है, वो जीवित है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तेरे जीवन में खुशी आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। आए जीवन में खुशी आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं
परमेश्वर की आराधना करें दूसरे गीत के द्वारा। और मैं आशा करती हूँ ये गाना आप सभी को आता होगा, तेरा प्यार है महान। आइए हम परमेश्वर की आराधना करें एक और गीत के द्वारा। आप सभी को ये गाना आता होगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। आइए ताली को बजाते हुए हम परमेश्वर की आराधना करें। करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा।
आंखों को बंद करके परमेश्वर की उपस्थिति में जाए। परमेश्वर महान है। यदि आप बीमार हैं तो परमेश्वर को पुकारे। यदि आप परमेश्वर से एक छुटकारे को चाहते हैं तो उसकी आराधना करें। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारा परमेश्वर के अलावा कोई नहीं है। हमें परमेश्वर की आराधना में डूबना है, परमेश्वर की स्तुति करनी है। आइए अपने मुंह को खोल के सब कुछ भूल कर परमेश्वर की उपस्थिति में बैठो, परमेश्वर की आराधना करो। हालेलुया। पवित्र आत्मा तो हमें भर, पवित्र आत्मा अपनी सामर्थ्य से भर दे। पवित्र आत्मा हम तुझे पुकारते हैं। पवित्र आत्मा आ कब्जे में ले हमें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा, हम तेरे सन्मुख हैं, अपने सामर्थ से मुझ में उतरा। पवित्र आत्मा को पुकारे। स्वागत पवित्र आत्मा, हम तेरे सन्मुख हैं, अपने सामर्थ से मुझ में उतरा। पवित्र आत्मा, तू है जीवित जल, सूखने वाला श्रोता, शांति दाता साका, तू मुझको कब्जा कर। ये पवित्र आत्मा, जीवित जल, सूखने वाला श्रोता, शांति दाता साका, तू मुझको कब्जा कर। स्वागत पवित्र आत्मा, हालेलुया। हम तेरे सन्मुख हैं, अपनी सामर्थ से मुझ में उतरा। एक और बार गाएंगे। स्वागत पवित्र, दिल की गहराइयों से। यस लॉर्ड, हम तेरे सन्मुख हैं, अपनी सामर्थ से मुझ में उतरा। धन्यवाद यीशु, तेरी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद देते हैं राजा। तेरे प्यार के लिए हम धन्यवाद देते हैं। तेरी महिमा के लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु, तूने पूंछ नहीं सिर बनाया, शून्य नहीं शिरोमणि बनाया। धन्यवाद, धन्यवाद देते हैं। मांगने से बढ़कर हमें तूने हर एक आशीषों से भरा। हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह, आज की सभा को हम तेरे हाथों पे सौंपते, पासबान को हम तेरे हाथों पे सौंपते। प्रभु वचन के द्वारा हमसे तू बातचीत कर। प्रभु हमें बता हमें कहाँ सुधरना है। प्रभु यीशु, हमसे तू बातचीत कर। हालेलुया। प्रभु, पूरी सभा में तेरी पवित्र आत्मा का नियंत्रण होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, आप हमारे साथ थे, इसलिए हम धन्यवाद देते। तेरी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद देते। तूने हमारी आराधना को ग्रहण किया, हम धन्यवाद देते हैं राजा। सारी आदर और महिमा और जलाल तुझे देते हुए ये प्रार्थना को हम खुदावन यीशु नासरी के नाम से मांगते। सुनो ग्रहण कर पिता। आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम में सबको जय मसीह की। आज इस रविवार के दिन ऑनलाइन आराधना में जुड़े फेसबुक के द्वारा
यूट्यूब के द्वारा और जो है हमारे ऐप के द्वारा जुड़े हर दर्शक को मेरा स्वागत है। हमारे कलीसिया की तरफ से आपका स्वागत है। आप लोग परमेश्वर के नाम की स्तुति महिमा करने के लिए, उसके आशीष को प्राप्त करने के लिए आज हमारे बीच में हैं। परमेश्वर की वायदा है, 2 या 3 जो उसके नाम से इकट्ठे होते हैं वो परमेश्वर मौजूद होता है और उसे आशीष देता है। आज हमारे बीच में परमेश्वर मौजूद है और निश्चय ही सबको आशीष देगा। अभी तक हमने गीतों को गाया, परमेश्वर के नाम की महिमा की, परमेश्वर उसमें विराजमान रहा। हालेलुया। बहुतों को परमेश्वर ने स्पर्श किया है और आज निश्चय ही बहुत से लोग चंगे होंगे। जैसे वे आएंगे वैसे नहीं जाएंगे, वरन परिवर्तित होकर, बदल कर। यदि कोई बीमार आया है वो चंगाई प्राप्त करके जाएगा, जो निराश आया है आशा से भर कर जाएगा, विश्वास में बढ़कर आज जो है जाएगा। परमेश्वर हमारे बीच में है, वो निश्चय ही बड़े बड़े काम करेगा। हालेलुया। परमेश्वर महान और सच्चा परमेश्वर है, वही सत्य मार्ग और जीवन है। अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत वही है। वही हमारे जीवन का श्वास है। हालेलुया। वही जीवन की ज्योति है, जीवन की रोटी है। उसी ने हमें बनाया है। सारे सृष्टि का सृजनहार हमें उसने विशेष रूप से अपनी स्वरूप में बनाया। हालेलुया। ताकि हम उसकी इबादत और आराधना, हालेलुया, निरंतर करते रहें और उसकी महिमा करें। परमेश्वर हमारा इतना प्रेमी परमेश्वर है कि जैसे ही आदम ने पाप किया, उसके उद्धार के लिए उसने मार्ग बनाया और अपने बेटे को समय आने पर भेजकर एक बलिदान चुकाकर परमेश्वर ने उद्धार का मार्ग बनाया। हालेलुया। परमेश्वर इतना प्रेमी है, हमें उसे प्रेम करना चाहिए, उसकी इबादत और आराधना करनी चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर हमारा प्रेमी परमेश्वर है। आज आराधना में जुड़े हर एक भाई बहन के लिए, हालेलुया, एक विशेष बात है, हमें परमेश्वर से प्रेम करना है, उसके ऊपर विश्वास रखना है। जब हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े बड़े काम करता है, अद्भुत और आश्चर्य कर्म हमारे जीवन में होते हैं। हालेलुया। विश्वास जानिए, इन महामारी के दिनों में बहुत से लोग चंगे हुए हैं और बहुत से आज जो घरों में बैठकर परेशान और निराश हैं, परमेश्वर निश्चय ही अपने हाथ को बढ़ाकर आपको स्पर्श करेगा। आपकी सारी परेशानियां, आपकी दिक्कतें, समस्याएं, यदि आप बीमार हैं तो परमेश्वर को विश्वास कीजिए, परमेश्वर निश्चय ही आपको छुएगा और आपको चंगाई देगा। हालेलुया। आइए हम इससे पहले कि संदेश की तरफ जाएं, हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं तेरे अनुग्रह के लिए, तेरी भलाइयों, तेरी आशीषों के लिए धन्यवाद परमेश्वर। तू महान और सच्चा परमेश्वर है, तेरे जैसा परमेश्वर कोई नहीं परमेश्वर। हालेलुया। तू महान है, तू सच्चा है परमेश्वर। हालेलुया, 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 हालेलुया। अगम्य ज्योति में रहने वाला, हालेलुया, शिरोमणि, हालेलुया, महान परमेश्वर जिसने सारी सृष्टि की रचना की, आकाश और पृथ्वी को बनाया परमेश्वर। जो कुछ दिखता है वो नहीं, वरन जो नहीं भी दिखता वो भी तूने बनाया है परमेश्वर। सबके लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हमें तूने अपने स्वरूप में बनाया परमेश्वर। हालेलुया। और हमें परमेश्वर विशेष रीति से बनाकर परमेश्वर हमें चुन लिया ताकि हम परमेश्वर तेरी इबादत करें, तेरी आराधना करें, तेरे नाम की महिमा करें परमेश्वर, तेरे नाम को ऊंचा उठाएं। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। तू महान है, तू भला परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर तूने कोड़े और परमेश्वर दुख और कष्ट को सहा ताकि हम लोग परमेश्वर स्वस्थ रह सकें परमेश्वर। हालेलुया। तू धनी होते हुए परमेश्वर कंगाल हो गया ताकि हम लोग धनी हो सकें परमेश्वर। तूने हमसे इतना प्रेम रखा परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। हर एक आशीष के लिए जो हमारे जीवन में तूने किए हैं परमेश्वर। आज हम मिट नहीं गए परमेश्वर, ये तेरी महाकरुणा का फल है परमेश्वर। इस महामारी के दौर में भी तू हमें चला रहा है परमेश्वर, हमारी जरूरतों को पूरा कर रहा है परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। सब लोग हालेलुया घरों में बैठे हुए परमेश्वर को धन्यवाद करें, हाथों को उठाकर स्तुति और महिमा करें। हालेलुया। स्तुति के योग्य, आराधना के योग्य, महिमा के योग्य परमेश्वर केवल तू है। आज के इस सुंदर दिन के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आगे के सब कार्यक्रमों को तेरे हाथ में सौंपते परमेश्वर। तू परमेश्वर चला परमेश्वर, सबको आशीष दे। सारी आदर महिमा प्रशंसा जलाते देते हैं यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सब कहें आमीन। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। अब सूचना का समय है। हम लोग सूचनाओं को ध्यान से देखें और आने वाले सप्ताह के सारे कार्यक्रमों को जो है अपने कॉपी में या कहीं नोट कर लें ताकि आराधना में भाग लेकर परमेश्वर के नाम की महिमा कर सकें। हमारे भेंटों और दशमांश को जो है हम लोग ऑनलाइन पे कर रहे हैं, तो नेट बैंकिंग की डिटेल्स और गूगल पे नंबर आप ध्यान से नोट कर लें और उसके द्वारा
भेंटों और दशमांश को दें और परमेश्वर के नाम की महिमा करें। अभी जो है स्क्रीन पर सूचनाएं आ रही हैं, अनाउंसमेंट्स आ रही हैं, कृपया करके ध्यान से देखें। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। हम वचन की तरफ हम बढ़ेंगे। मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं वरन हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। परमेश्वर हमसे प्रेम रखने वाला परमेश्वर है। हम निकालेंगे मत्ती की पुस्तक 22 का 37 और 38। तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। परमेश्वर की 10 आज्ञाओं में सबसे प्रथम आज्ञा यही है। बहुत से लोग अक्सर अपने शौक और दिलचस्पियों को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। बहुत से लोगों का जुनून होता है गोल्फ खेलने का। वे लोग गोल्फ खेलने के लिए बहुत आतुर रहते हैं। वो खेल के आते हैं, टेलीविज़न में उसका कुछ न कुछ प्रसारण चल रहा हो, तो गोल्फ का प्रसारण चल रहा हो तो उसे देखते हैं, उसमें भी उसका मन नहीं भरता और अगले गोल्फ के कार्यक्रम में जाने की तैयारी वे लोग करने लगते हैं। आजकल के युवा ऑनलाइन गेम्स और वीडियो गेम्स में इतने दिलचस्पी रखते हैं कि वे लोग कंप्यूटर के स्क्रीन को टकटकी लगा के लगातार देखते रहते हैं। उनकी आंखें भी खराब हो जाती हैं, उनको उसकी चिंता नहीं होती। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। यही नहीं, पिछले सप्ताहों में अखबार में खबर आई कि एक बहन ने ऑस्ट्रेलिया में टाइटैनिक के सिनेमा को लगभग 100 बार देख लिया और भी देखने की वो इच्छा रखती है। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। और आज यही नहीं, बहुत से लोग क्रिकेट के प्रेमी जो हैं, रात दिन एक करके, कहीं और गेम चल रहा होता है और रात को उठकर जो है वे लोग गेम को देखने के लिए दिलचस्पी रखते हैं और उसे देखते भी हैं। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। यही नहीं, फुटबॉल हो, सॉकर हो, कुछ भी हो, वे लोग इंटरेस्ट रखते हैं। यदि सीमाएं नहीं बांधी जाएं तो लोग जो है अपने शौक को पूरा करने के लिए जितना भी जो है कर सकते हैं, लेकिन हमें चाहिए कि एक सीमा में चीज़ों को करें ताकि ये जो है हमारे लिए परेशानी का कारण न बने। यद्यपि एक बात है जो हम बिना डर के, बिना चिंता के, बिना बुरे परिणाम के विचार करके हम लोग जो है कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, वो है परमेश्वर से प्रेम। परमेश्वर से प्रेम हम जितना ज़्यादा करें वो अच्छा है, वो हमारे को आशीष देगा। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। यीशु मसीह जब संसार में था, उसने लोगों से कहा कि परमेश्वर से प्रेम रखना सबसे पहली और महत्वपूर्ण आज्ञा है जिसे हमें पूरा करना चाहिए। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर ये हमसे चाहता है। हालेलुया। यही नहीं, यीशु मसीह ने कहा, जब व्यवस्थापक ने पूछा सबसे महत्वपूर्ण आज्ञा क्या है, तो उसने बताया कि सबसे महत्वपूर्ण आज्ञा यही है, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा यही है, ये उसने कहा।
हम परमेश्वर से प्रेम रखना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर से प्रेम रखना क्या है? परमेश्वर से प्रेम रखना क्या है? ये जो है व्यवस्था विवरण की पुस्तक 6 का 4 और 5 में इस प्रकार लिखा, हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। यही नहीं, व्यवस्था विवरण की पुस्तक के 10 के 12 में, 11 के 1 में, 11 के 13 और 22 में, और व्यवस्था विवरण की पुस्तक 30 का 16 और 20 में इसका विवरण दोबारा किया गया है। यही नहीं, यहोशू की पुस्तक 22 का 5 में भी इसका विवरण है। और यीशु मसीह दोबारा से वही आज्ञा जो मूसा ने यहूदियों को दी थी दोबारा दोहराता है, और आज भी ये जो है हमारे लिए लागू होता है कि हम परमेश्वर से सारे मन से, सारे प्राण से, सारे बुद्धि से हमें प्रेम रखना है। बुद्धि या शक्ति, हमें परमेश्वर से प्रेम रखना है। परमेश्वर यही हमसे उम्मीद करता है। परमेश्वर हमारा इतना प्रेमी है कि वो चाहता है कि हम उससे प्रेम रखें। 2 बातें इसमें स्पष्ट होती हैं। सबसे पहले कि दिल से और प्राण से और शक्ति से प्रेम रखना, ये बात उसमें कही गई है। इसमें सबसे पहले आता है दिल से प्रेम रखना। दिल से प्रेम रखने का अर्थ है कि पूरे दिल से हमें प्रेम करना। लोग कह जाते हैं कि परमेश्वर के पूरे व्यक्तित्व से प्रेम रखना है, पूरे व्यक्तित्व से प्रेम रखकर वो आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन इसमें ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि दिल से पहले प्रेम रखना है, फिर बाद में प्राण से करना है, और फिर बाद में बुद्धि या शक्ति से प्रेम रखना है। भजन लिखने वाला 37वें अध्याय के 4 वचन में इस प्रकार कहता है, यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। परमेश्वर को हमें सुख का मूल जानना है। परमेश्वर ही हमारे जीवन का स्रोत है। हमारे सुख जो हमारे जीवन में आते हैं उसका स्रोत भी वही है, वही जो है मूल है। हालेलुया, इस बात को हमें नहीं भूलना है। यह अंदरूनी बात है, ये भावनाओं से संबंधित है, मानते हैं, लेकिन जब हम परमेश्वर से दिल से प्रेम करते हैं, हमारे जीवन के स्वभाव में, हमारे जीवन में, हमारे सोच विचार में उसका प्रभाव होगा। यही नहीं, हमारे शब्दों में, हम जो बोलचाल करते हैं उसमें भी उसका प्रभाव होगा, और हमारे काम में, हमारे चाल चलन में भी उसका प्रभाव हम देख सकते हैं। पूरे दिल से, पूरे प्राण से और पूरे सामर्थ्य से, शक्ति से, बुद्धि से हमें परमेश्वर से प्रेम रखना। तो यानी यदि हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, हमारे सोच विचार में भी वैसी ही बातें आएंगी। परमेश्वर से प्रेम रखने वाली बातें, परमेश्वर की आज्ञा मानने वाली बातें, परमेश्वर की जो इच्छा है वो पूरा करने वाली बातें हमारे दिमाग में आएंगी, और हमारी जबान में भी उसी के हिसाब से हमारा बातचीत भी होगी, हमारे चाल चलन में भी वो प्रकट होगा। यदि हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, परमेश्वर की इच्छा को हमारे जीवन में लागू करने का हम प्रयास करेंगे, उसके वचनों को जो उसने कहा है उसको पूरा करने का हम प्रयास करेंगे। हालेलुया, ये हमें याद रखना है। हालेलुया। दूसरी बात इस वचन में हम देखते हैं, 3 बार लिखा है सारा, सारा यानी पूरा, संपूर्ण तरीके से। तो परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। परमेश्वर को आधा अधूरा प्रेम पसंद नहीं है। पूरे दिल से हमें प्रेम करना है, पूरे शक्ति से करना है, पूरे प्राण से करना है। इस बात को हमें याद रखना है। हालेलुया, परमेश्वर यही चाहता है। बहुत बार कहते हैं कि मैं पूरी तरीके से दे दूंगा, सारा कुछ दे दूंगा, तो वैसा परमेश्वर को देना है। हालेलुया। ये जो है कहा जाए तो उच्चतम, सर्वोत्तम जो है परमेश्वर को प्रेम देना है, अद्वितीय प्रेम देना है। किसी व्यक्ति या किसी चीज को पसंद करने से ज्यादा हमें परमेश्वर को पसंद करना। किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं, पत्नी से प्रेम करते हैं, अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, उससे भी ज्यादा परमेश्वर को प्रेम करना। अद्वितीय प्रेम होना चाहिए।
सर्वोत्तम प्रेम होना चाहिए। हालेलुया। दूसरी बात इधर हम देखते हैं, दूसरे को जो है हमें बांटना नहीं है परमेश्वर का प्रेम। परमेश्वर को जो है सबसे ऊपर रखना है और जो है सारा प्रेम परमेश्वर को देना है। हालेलुया। यही परमेश्वर हमसे उम्मीद करता है। दूसरी बात, हम परमेश्वर से प्रेम क्यों रखें? परमेश्वर से प्रेम क्यों रखें? बाइबल बताती है, प्रेरितों के काम 17 का 26 और 27 पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 17 का 26 और 27। उसने एक ही मूल से मनुष्यों की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई है और उनके ठहराए हुए समय और निवास की सीमाओं को इसलिए बांधा है कि वे परमेश्वर को ढूंढें, कदाचित उसे टटोल कर पाएं, तो भी वे हम में से किसी से दूर नहीं हैं। परमेश्वर ने हमें बनाया ही इसलिए है कि हम उससे प्रेम करें। परमेश्वर ने हमें क्यों बनाया है? उससे प्रेम करने के लिए हमें बनाया है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसे खोजें। ठहराए हुए समय और निवास की सीमाओं को इसलिए बांधा है कि परमेश्वर को ढूंढें, कदाचित उसे टटोल कर पाएं, वो हमसे दूर नहीं है। परमेश्वर हमारे नजदीक है, हमें खोजना है उसको। इब्रानियों की पुस्तक 11 का 6 में लिखा है, खोजने वाले को परमेश्वर प्रतिफल देता है। हमें खोजना है। जब परमेश्वर को खोजते हैं, वे निश्चय ही उसका प्रतिफल भोगेंगे, उनको परमेश्वर निश्चय ही आशीष देगा। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें बनाया इसलिए कि हम उसके साथ प्रेम रखें, लेकिन वो प्रेम बीच में ही टूट गया। हमने आदम के द्वारा पाप किया और परमेश्वर के प्रेम से हम वंचित हो गए। बाइबल बताती है कुलुस्सियों की पुस्तक 1 का 21 में, तुम जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे। हम मन से बैरी थे, हम लोगों ने पाप किया, इसलिए परमेश्वर के सन्निधान से हम हटाए गए। हम रोमियो की पुस्तक 5 का 10 में पढ़ते हैं, क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे। परमेश्वर ने हमारे बीच में जो बाधा थी उसको यीशु मसीह को भेजकर उसके बलिदान के द्वारा उस रिक्त स्थान को भरा और हम जो है उसके साथ मेल मिलाप कर सकते हैं यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा हम जो है उसके प्रेम को फिर से पा सकते हैं। हमें परमेश्वर से प्रेम क्यों करना है? क्योंकि उसने हमसे प्रेम किया। वो चाहता है कि हम उससे प्रेम करें। हालेलुया। दूसरी बात, परमेश्वर से प्रेम इसलिए करना है कि परमेश्वर ने अपने प्रेम को हम पे प्रकट किया। हालेलुया। पढ़ेंगे पहली यूहन्ना की पुस्तक 4 अध्याय 19वां वचन। इसलिए प्रेम करते हैं कि उसने हमसे पहले प्रेम किया। परमेश्वर ने हमसे पहले प्रेम किया, इसलिए हमें उससे प्रेम करना है। परमेश्वर ने हमसे पहले प्रेम किया है। दूसरी बात, किसके द्वारा परमेश्वर ने हमसे, कैसे उसने अपने प्रेम को प्रकट किया? प्रकृति के द्वारा हमें हमसे परमेश्वर ने प्रेम को प्रकट किया है। परमेश्वर ने अपनी भलाई जो हमारे लिए की है उसको जो है हम प्रकृति के द्वारा देखते हैं। जो नेचर हम देखते हैं उसमें हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए भलाइयाँ रखी हैं। सूरज से हमें भलाई उत्पन्न होती है, चांद से हमें भलाई उत्पन्न होती है। सृष्टि के हर एक बात से परमेश्वर ने हमारे लिए भलाई उत्पन्न की है, जिसको हम प्रकृति को देखकर जो है हम जान सकते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए इतना कुछ बनाया और जो है हमसे प्रेम रखता है। हालेलुया। हम पढ़ेंगे भजन संहिता 65 का 9, 10 और 11। भजन संहिता 65 का 9, 10 और 11। तू भूमि की सुधि लेकर उसको सींचता है, तू उसको बहुत फलदायक करता है। परमेश्वर की नदी जल से भरी रहती है। तू पृथ्वी को तैयार करके मनुष्यों के लिए अन्न को तैयार करता है। तू रेघारियों को भली भांति सींचता है और उनकी बीच की मिट्टी को बिठाता है।
तू भूमि को मेह से नरम करता है और उसकी उपज पर आशीष देता है। अपनी भलाई से भरे हुए वर्ष पर मानो तूने मुकुट रख दिया है। तेरे मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। परमेश्वर ने हमारे मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ रखे हैं। हालेलुया। जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके जीवन में उत्तम बातें होती हैं, उत्तम पदार्थ खाने पीने के लिए होती हैं, उत्तम बातें होती हैं। जो परिस्थितियां आती हैं वे भी जो है बहुत ही अनुकूल और अच्छी होती है। हालेलुया। परमेश्वर उनको ऐसा होने देता है जब हम लोग उससे प्रेम करते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम उससे प्रेम करें। परमेश्वर ने हमें बनाया इसलिए है कि हम उससे प्रेम करें। हालेलुया। वो मकसद परमेश्वर का कि हम उससे प्रेम करें टूट गया जब हमने पाप किया। इसलिए हमें चाहिए कि परमेश्वर के उस बलिदान को याद करके अपने पापों का तौबा करके परमेश्वर के सन्निधान में आना है और परमेश्वर से प्रार्थना करनी है कि मेरे पापों को क्षमा कर। और परमेश्वर विश्वास योग्य और धर्मी है, अपने लहू से हमें धो के शुद्ध और पवित्र करेगा। जब हम पवित्र हो जाएंगे, हम आशीष के वारिस हो जाएंगे, हम उसके बेटे और बेटी कहलाने लगेंगे और हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर सुनेगा और उसका उत्तर देगा। हालेलुया। इसलिए हमें चाहिए कि परमेश्वर से प्रेम रखें। परमेश्वर का प्रेम प्रकृति के द्वारा प्रकट होता है। दूसरा, परमेश्वर ने हमारे लिए यीशु मसीह को इस संसार में भेजा और वह जो है हमारे खातिर उसने कष्ट को सहा, दुख सहा और वो जो है क्रूस का कलवरी क्रूस का जो है उसने मृत्यु को सहा। हालेलुया। और हमारे लिए छुटकारा उसने रख दिया। हालेलुया। हम पढ़ते हैं भजन संहिता 77 का 15 में इस बात को। परमेश्वर ने हमारे लिए, मानवता के लिए, हालेलुया, व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, किसी धर्म के लिए नहीं, परमेश्वर ने मानवता के लिए एक छुटकारा का मार्ग तैयार किया, जिसे हम भजन संहिता 77 का 15 में पढ़ते हैं। तूने अपने भुजबल से अपनी प्रजा याकूब और यूसुफ के वंश को छुड़ा लिया है। परमेश्वर ने अपनी प्रजा, जो भी उस पर विश्वास करते हैं, जो ईमान लाते हैं, उसको परमेश्वर ने छुड़ा लिया है, उसके वंश को छुड़ा लिया है। जो भी उससे प्रेम करता है उसके 1000 पीढ़ी तक परमेश्वर दया करने वाला परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर हमारा भला है। रोमियो की पुस्तक 5 का 8 में पढ़ते हैं, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि हम पापी ही थे, मसीह हमारे लिए मरा। जब हम पापी ही थे, हालेलुया, हम योग्य नहीं थे, फिर भी परमेश्वर हमारे लिए मरा ताकि हमको जो है उद्धार मिले। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर ने अपने प्यार को प्रकट किया, सबसे पहले प्रकृति के द्वारा, दूसरा छुटकारे के द्वारा, तीसरा व्यक्तिगत उद्धार के द्वारा। हालेलुया। परमेश्वर हर एक व्यक्ति के साथ जो है उद्धार का जो है मार्ग तैयार करता है। हालेलुया। हर एक व्यक्ति से प्यार करता है। भाई बहन, जो भी आज इस आराधना में जुड़ा है, संदेश को सुन रहा है, परमेश्वर का वचन आपके पास आ रहा है। परमेश्वर हर एक व्यक्ति से, आपसे प्यार करता है, आपसे प्यार करता है बहन, सबसे प्यार करता है। सब भाइयों और बहनों, दर्शकों इत्तेफाक से जुड़े हो सकते हैं इस चैनल में। परमेश्वर का संदेश आपके लिए है। परमेश्वर की योजना है कि आप इस संदेश को सुने। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, व्यक्तिगत रीति से प्यार करता है। परमेश्वर आपकी परिस्थितियों में प्रवेश करके आपकी परिस्थितियों को अनुकूल करेगा, आपको आशीष देगा। हालेलुया। आपको स्पर्श करेगा। यदि आप निराश हैं, अपनी खटिया में बैठ के परेशान हैं, भविष्य की चिंता आपको खल रही है, परमेश्वर का वायदा है, परमेश्वर आपको जो है आशीष देगा। हालेलुया। अपना आशीष का वारिस बनाएगा, आपको अनंत जीवन देगा। परमेश्वर हमारा इतना भला परमेश्वर है। हमने जो भी पाप किया हो, परमेश्वर के पास आइए, घुटने में आइए, परमेश्वर आपके पापों को क्षमा करेगा। परमेश्वर दयावंत परमेश्वर है। लूका की पुस्तक 7 का 41 से 43 में हम पढ़ते हैं, किसी महाजन के 2 देनदार थे, एक 500 और दूसरा 50 दीनार का देनदार था। जब उनके पास पटाने को कुछ न रहा तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया। इसलिए उनमें से कौन अधिक प्रेम करेगा? शमौन से प्रश्न पूछा गया था। शमौन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में वह जिसका उसने अधिक छोड़ दिया। उसने उससे कहा, तूने ठीक विचार किया है। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। हमारे कितने भी बड़े पाप क्यों ना हो, कितने ही देनदारी हमारी हो, देनदारी क्यों ना हो,
परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करने के लिए तैयार है। वो विश्वास योग्य और धर्मी है। हालेलुया। आज भाइयों और बहनों, इस संदेश को सुन रहे भाइयों और बहनों, आज आपके जीवन में परमेश्वर बड़े काम करने जा रहा है। जो भी समस्या क्यों ना हो आपके जीवन में, आपके कर्जे कितने ही बड़े क्यों ना हो, परमेश्वर उनको चुकाएगा। हालेलुया। उसको ख़त्म करने में उसको क्षण भर नहीं लगेगा। परमेश्वर के पास आइए। यदि आप परेशान हैं, किसी व्यापार में लगे हैं, वो आपको रास्ता नहीं सूझ रहा है, परमेश्वर के पास आइए। परमेश्वर द्वार खोलेगा। हालेलुया। बंद सारे द्वार आज खुल जाएंगे। परमेश्वर आपको आशीष देगा। हालेलुया। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और व्यक्तिगत रीति से वो जो है हमारे जीवन में उद्धार का मार्ग बनाने के लिए आज तैयार है। हालेलुया। विश्वास कीजिए, परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष देना चाहता है। परमेश्वर भला परमेश्वर है। तीसरी बात, परमेश्वर से क्यों प्रेम करें? परमेश्वर स्तुति के योग्य है। हालेलुया। परमेश्वर स्तुति के योग्य है। लोग प्यार करते हैं, किस लिए प्यार करते हैं? कुछ मिलेगा इसलिए प्यार करते हैं। परमेश्वर भला है, उसने हमें बनाया है, इसलिए हमें प्यार करना है। हालेलुया। अय्यूब की पुस्तक में अय्यूब कहता है, जब उसका सब कुछ छिन गया, उसके भेड़ बकरी सारी धन संपत्ति चली गई और खुद जो है बीमार हो गया, तब उसने कहा, अय्यूब की पुस्तक पहले अध्याय की 21 वचन में हम देखते हैं, उसने कहा, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। हालेलुया। हमें वैसे ही परमेश्वर की स्तुति करनी है, उसकी महिमा करनी है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें बनाया है। हालेलुया। परमेश्वर से हमें सुख मिलता है, तो दुख क्यों ना, दुख जब ये आता है तो हम उसको क्यों कोसते हैं? हमें कोसना नहीं चाहिए। हालेलुया। उसका धन्यवाद करें, परमेश्वर उन दुखों को ख़त्म करेगा। हालेलुया। परमेश्वर हमारा भला परमेश्वर है, वो विश्वास योग्य परमेश्वर है, हमसे प्रेम करता है। हालेलुया। हमें प्रेम हमेशा उससे करना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर से कैसे प्रेम करना है? परमेश्वर से कैसे प्रेम करना है? प्रेम अंग्रेजी में इसे कहते हैं लव, जो LOVE से बनता है। 4 बातें जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुने। L से बनता है लॉस बियरिंग फॉर गॉड। इसका मतलब है परमेश्वर के लिए सारे नुकसानों को सहना, अपनी अभिलाषा को पूरे करने के लिए जीवन नहीं जीना, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए जीना। जिस मकसद से परमेश्वर ने हमें चुना है, जिस मकसद से परमेश्वर ने हमें बनाया है, उसको पूरा करने के लिए हमें जीवन बिताना है। पढ़ेंगे मरकुस की पुस्तक 10 का 17 और 23। मरकुस की पुस्तक 10 का 17 और 23 पढ़ेंगे। इसमें लिखा है, जब वह वहां से निकलकर मार्ग में जा रहा था तो मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? और 23वें वचन में पढ़ेंगे, यीशु ने चारों ओर देखकर अपने चेलों को से कहा, धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। एक धनवान व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया और उसने पूछा कि अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? तब यीशु मसीह ने कहा कि सब कुछ बेचकर तू मेरे पीछे हो ले। उसके पास बहुत सारा धन था, इसलिए उसका मन नहीं किया कि वो जो है अपने धनों को बेचे। तो इस प्रकार हमें परमेश्वर के लिए सब कुछ त्याग कर परमेश्वर के पीछे होना है, तब परमेश्वर आशीष देता है। हालेलुया। यही परमेश्वर का प्रेम है। यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हमें सब कुछ त्यागना है। दूसरा, L के बाद आता है O का मतलब है, O से बनता है ओबेइंग गॉड, परमेश्वर की आज्ञा को मानना। ओबेइंग, परमेश्वर की आज्ञा को मानना। रोमियो की पुस्तक 13 का 8 पढ़ेंगे। रोमियो की पुस्तक 13 का 8, जिसमें लिखा है, आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार न हो, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। परमेश्वर की आज्ञा को मानना। परमेश्वर कहता है कि एक दूसरे से प्रेम करो, हमें एक दूसरे से प्रेम करना। हालेलुया।
यही परमेश्वर की आज्ञा है। यूहन्ना की पुस्तक 14 का 21 में लिखा है। यूहन्ना की पुस्तक 14 का 21, हम इसे पढ़ेंगे। जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। परमेश्वर से प्रेम रखना बहुत जरूरी है। हालेलुया। इन दिनों में जब हम महामारी से जूझ रहे हैं, परेशानियां और कठिन दिनों का सामना कर रहे हैं, परमेश्वर का वचन कहता है हमें परमेश्वर से प्रेम रखना है। हालेलुया। पर हर बात को हमें मानना है, जो परमेश्वर कहता है उसको हमें मानना, अपने जीवन में लागू करना है। बाइबल को पढ़ना है और उसके बातों को अपने जीवन में लागू करना है। यही परमेश्वर हमारे से चाहता है। तीसरी बात LO, उसके बाद आता है V, वैल्यू एवरीथिंग दैट इज गॉड्स। जो भी परमेश्वर का है उसे जो है हमें मूल्य देना है, उसको महत्व देना है। हालेलुया। हम पढ़ते पहले यूहन्ना 2 का 15 में, पहली यूहन्ना की पत्री 2 का 15, पहली यूहन्ना 2 का 15, इसमें लिखा है, परमेश्वर की नाम की स्तुति हो, इसमें लिखा है, तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पर पिता का प्रेम नहीं है। दोबारा से बताता हूं, ध्यान दे, बहुत महत्वपूर्ण वचन है। तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। हमें संसार से प्रेम नहीं रखना, परमेश्वर से प्रेम रखना है। हालेलुया। संसार की बातों से हमें प्रेम नहीं रखना है। हालेलुया। हमें परमेश्वर की बातों पर हमें मन लगाना है। जब परमेश्वर के द्वारा हम चुने गए हैं, हमें सब स्वर्गीय बातों पे अपने ध्यान को लगाना है। परमेश्वर यही हमसे उम्मीद करता है। हमें परमेश्वर की बातों में हमें मन लगाना है। चौथी बात LOV, चौथा जो है E से बनता है एंजॉइंग गॉड। परमेश्वर में आनंदित होना है। हालेलुया। भजन संहिता 16 का 11 में लिखा है, हम पढ़ेंगे भजन संहिता 16 का 11, जिसमें लिखा है, परमेश्वर में आनंदित रहना है, यही परमेश्वर की इच्छा है। हालेलुया। इसमें लिखा है, तू उन्हें मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी है। परमेश्वर में हमें रहना है। अपने जीवन को यूं ही व्यर्थ नहीं गंवाना है। हमें सबसे पहले परमेश्वर के लिए सब कुछ त्यागना है। दूसरा, परमेश्वर की आज्ञा को मानना है। तीसरा, परमेश्वर का जो है उसे आदर करना है, उसको महत्व देना है। चौथा, हमें परमेश्वर में रहना है ताकि हमें आनंद मिले। परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। हमने जो पहले प्यार किया था, बहुत से लोग विश्वासी हैं हमारे बीच में, जैसा प्रेम पहले था वैसा आज नहीं रह गया। हमें दोबारा अपने आप को जांचने की आवश्यकता है। हमें अपने आप को जांचना, हमारे जीवन में जो कोई भी कमी है, ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर हमें दूर लेकर आ गई हैं, उन बातों को आज याद करें। उनको छोड़ने के लिए परमेश्वर से सहायता मांगें। परमेश्वर इस अभी भी सिंहासन पर विराजमान पिता के दाहिनी ओर बैठकर हमारे लिए विनती कर रहा है, ताकि हम लोग निर्दोष और निष्कलंक होकर पिता परमेश्वर के सामने जब न्याय होगा, हम सामने खड़े हों। हालेलुया। परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम उससे प्रेम करें। हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञाओं को माने। हालेलुया। परमेश्वर हमारा प्रेमी परमेश्वर है, हर वक्त हमारा ख्याल रखता है। भाइयों और बहनों, आज संदेश को सुन रहे सब भाइयों बहनों के लिए विशेष संदेश है। परमेश्वर से प्रेम रखें, उसको आदर दें, रोज उसको याद करें, प्रार्थना करें। जब परमेश्वर आपसे बात करेगा, उसको अपने जीवन में लागू होने दें। परमेश्वर हमसे जो है यही उम्मीद करता है। अपने आप को समर्पित करें। जहाँ कहीं भी आप लोग बैठे हैं, परमेश्वर
के सन्निधान में आएँ, घुटने में आएँ। यदि आपके जीवन में पाप है, परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर मेरी मदद कर, मैं उस पाप से जो है मुक्त हो पाऊँ। परमेश्वर अपने हाथ को बढ़ा रहा है, इसी वक्त सबको छुएगा। हालेलुया। जहाँ कहीं भी बैठे हैं आप लोग, परमेश्वर सब आपको छुएगा और आपको आशीष देगा, आपकी ज़रूरतों को पूरा करेगा, आपकी परिस्थितियों को बदल डालेगा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं तेरे अनुग्रह के लिए, तेरे वचनों के लिए धन्यवाद। तू महान और सच्चा परमेश्वर है। तूने हमसे इतना प्रेम रखा कि तू इस जगत में आकर तूने हमारे लिए उद्धार का मार्ग तैयार किया। आज परमेश्वर तू हमारे लिए विनती कर रहा है, हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर, ताकि हम लोग निर्दोष और निष्कलंक रह सकें। परमेश्वर प्रार्थना करते हैं हर एक भाई बहन के लिए जो आज ऑनलाइन आराधना में जुड़ा है, सबको परमेश्वर हालेलुया तू छू परमेश्वर, तू स्पर्श कर परमेश्वर, सबको आशीष दे परमेश्वर, सबकी ज़रूरतों को पूरा कर परमेश्वर। जिस मकसद से परमेश्वर वे लोग आज इस आराधना में जुड़े हैं वो पूरा होने पाए परमेश्वर। तेरी महिमा के लिए परमेश्वर सबको आशीष दे। इस वक्त प्रार्थना करते जो बीमार हैं परमेश्वर, उनको अपने स्पर्श से परमेश्वर चंगाई दे। परमेश्वर तू चंगा करने वाला यहोवा है। इस वक्त प्रार्थना करते परमेश्वर जो अस्पतालों में हैं परमेश्वर, निराश हैं परमेश्वर, तू अपने हाथ को बढ़ा और छू और चंगाई दे परमेश्वर। इस वक्त प्रार्थना करते बहुत से भाई बहन परमेश्वर, विश्वासी भाई बहन परमेश्वर अपने परिवार वालों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर। तेरा वचन कहता है तू विश्वास कर, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा परमेश्वर। हमारे घरों में परमेश्वर तू किसी भी तरीके से परमेश्वर उनके जीवन में, परिवार में जो भी है परमेश्वर, उनके जीवनों में तू काम कर, उनके जीवन में विश्वास उत्पन्न कर परमेश्वर। हालेलुया। अनुग्रह कर, दया कर परमेश्वर, सबको आशीष दे। इस वक्त प्रार्थना करते जो बेरोजगार हैं परमेश्वर, रोटी के लिए मोहताज हैं परमेश्वर, अनुग्रह कर। हालेलुया। तू जीवन की रोटी है, सबको तृप्त कर परमेश्वर। हालेलुया। इस वक्त प्रार्थना करते हैं हालेलुया जो व्यापार में परेशान है परमेश्वर, उनके रास्ते खोल परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर भारतवर्ष के लिए, तू महान है, तू भला परमेश्वर है। इस वक्त प्रार्थना करते हैं परमेश्वर भारतवर्ष से ये महामारी शीघ्र चले जाए परमेश्वर, सब लोग सामान्य रीति से जीवन बिता सकें, तेरे को जान सकें, ऐसा अनुग्रह उनको प्रदान कर परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं भारत के शासकों के लिए परमेश्वर, राष्ट्रपति के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, मुख्यमंत्रियों के लिए, ऊंचे पद में विराजमान परमेश्वर अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते हैं। वे लोग सच को जान जाएं, तू ही सत्य मार्ग और जीवन है, तेरे द्वारा परमेश्वर उद्धार है, ये बात सब लोग जान जाएं। ये अनुग्रह उनको दे परमेश्वर। हालेलुया। अनुग्रह कर। आज ऑनलाइन आराधना में जुड़े हर एक भाई बहन को परमेश्वर तू आशीष दे, तेरी महिमा होने पाए। सारी आदर महिमा प्रशंसा जलाल तो देते हैं, यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ हमेशा हमेशा होने पाए, आमीन। सबको जय मसीह की।